सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक महत्वपूर्ण चैनल वी एजुकेट यू में। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि वर्तमान समय में इंस्पायर अवार्ड मानक के लिए छात्र छात्राओं के नॉमिनेशन का कार्य गतिमान है। पहले क्लास 6 से 10 तक के 5 मैक्सिमम छात्र छात्राएं इसमें भाग ले सकते थे, लेकिन अब इसको क्लास 6 से 12th कर दिया गया है, जिसमें क्लास 11 12th से 2 छात्र छात्राएं मैक्सिमम भाग ले सकते हैं और 6 to 10 तक के 3 छात्र छात्राएं मैक्सिमम इसमें भाग ले सकते हैं। टोटल छात्र संख्या अभी भी एक विद्यालय से 5 ही होगी मैक्सिमम, जो उसकी संख्या रखी गई है। तो यदि आप अध्यापक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे निवेदन ये रहेगा कि इस वीडियो को अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि वो इस वीडियो में दिए गए आइडियाज़ का लाभ उठा सके और उनसे प्रेरित होकर इन्हीं की तरह सिमिलर कोई अन्य आइडिया सिनॉप्सिस बना पाएँ। और यदि आप स्टूडेंट हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे भी निवेदन है कि आप इस वीडियोज़ में दिए गए आइडियाज़ का जितना भी अधिक से अधिक लाभ उठा पाएँ और इसके सिमिलर ही यदि आप आइडिया बना पाएँ तो बेहतर होगा। अपने मेंटोर टीचर, जो भी आपके अध्यापक साथी हैं जिनकी दिशा निर्देश में आप ये प्रोजेक्ट बना रहे होंगे इंस्पायर अवार्ड का, उनसे भी आप डिस्कशन करें कि जो ये वीडियो में दिए गए आइडियाज़ हैं, इन्हीं के सिमिलर कोई अन्य आइडियाज़ भी आप ले सकते हैं या इन्हीं आइडियाज़ में कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ताकि जब आप अपने सिनॉप्सिस को सबमिट कर पाएँ तो आपका सिलेक्शन डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के लिए भी हो पाए। तो कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब आपको बताने का प्रयास करते हैं कि वो क्या 6 बेहतरीन आइडिया हो सकते हैं जिसके कारण आपका इंस्पायर अवार्ड में आगे के लिए सिलेक्शन हो सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंस्पायर अवार्ड मानक में अपने सिनॉप्सिस को सबमिट करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण आइडियाज़ हम इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और इन वीडियोज़ में जो आइडियाज़ आपको दिए गए हैं उनको अपने जो साइंस टीचर है या मेंटोर टीचर है, जो भी आपको दिशा निर्देश दे रहे हैं और जिनके दिशा निर्देशन पर आप अपने सिनॉप्सिस को तैयार कर रहे हैं, उनको ये वीडियोज़ अवश्य दिखाएँ। और यदि आप अध्यापक साथी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे भी निवेदन है कि वे इन आइडियाज़ को अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें इस वीडियो को, ताकि वो भी अधिक से अधिक लाभ उठा पाएँ और इन आइडियाज़ में से ही कुछ और मॉडिफाइड करके आइडियाज़ को अपने प्रस्तुत कर पाएँ। तो इन आइडियाज़ में सबसे पहला आइडिया आप देख सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों हेतु दवाओं के संरक्षण के लिए मिनी पोर्टेबल फ्रिज। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो ग्रामीण दूरस्थ इलाके होते हैं, वहाँ पर अक्सर बिजली की कमी होती है। बिजली अगर चले जाए तो प्रशासन शासन के चाहते हुए भी बिजली की आपूर्ति को तुरंत पूरित नहीं किया जा सकता है। कुछ वहाँ के भौगोलिक परिस्थितियाँ ही ऐसी होती है कि इतनी जल्दी वहाँ पर वो चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती, ठीक नहीं हो पाती। लेकिन चूँकि स्वास्थ्य एक आवश्यक सेवा है सभी के लिए, तो कुछ जीवन रक्षक दवाएँ ऐसी होती हैं जिनको एक निश्चित टेम्परेचर पर मेंटेन करना पड़ता है और बिजली की आपूर्ति यदि ठप है तो वो दवाएँ उस टेम्परेचर को नहीं ले पाती, जिससे उनकी कार्यप्रणाली बाधित हो सकती है। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए मिनी पोर्टेबल फ्रिज का एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य है दवाओं और टीकों को 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में सुरक्षित रखना, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की अनुपलब्धता में भी उपयोगी बनाना, हल्का और पोर्टेबल आसानी से ले जाने योग्य डिजाइन प्रदान करना, सस्ती और ऊर्जा कुशल तकनीक उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना। अब इसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो कैसे काम करता है, मिनी फ्रिज थर्मो इलेक्ट्रिक कूलिंग और सौर ऊर्जा आधारित कूलिंग प्रणाली पर काम करेगा। इसमें एक थर्मल इंसुलेटेड बॉक्स होगा जो तापमान को लंबे समय तक नियंत्रित रखेगा। पावर सप्लाई इसमें डीसी बैटरी होगी 12 वोल्ट की। सोलर पैनल कनेक्शन भी लगा होगा इसमें, ताकि ये सौर ऊर्जा से भी कार्य कर पाए। एसी मेन सप्लाई जहाँ पर उपलब्ध हो और तापमान को मॉनिटर करने के लिए डिजिटल थर्मामीटर और ऑटो कट ऑफ सिस्टम लगाया जाएगा। इसकी जो प्रमुख विशेषता है, पोर्टेबल और हल्का डिजाइन होगा जिसको आसानी से हम कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। सौर ऊर्जा और बैटरी से भी संचालित होगा। 6 से 10 घंटे तक लगातार ये कूलिंग देगा। कम लागत और कम ऊर्जा खपत होगी इसमें। दवाओं को सुरक्षित रखने के लिए इसका जो वॉल्यूम है वो 5 से 10 लीटर की क्षमता का होगा।
तो इसके जो संभावित लाभ हैं वो देख सकते हैं आप। इंसुलिन जो होते हैं, टीके और अन्य जीवन रक्षक दवाओं की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी इससे, क्योंकि जब उनको निश्चित टेम्परेचर मिलेगा तो उनकी कार्यप्रणाली में कोई भी असर नहीं पड़ेगा जो दवाएं होती हैं ये। ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ होंगी। बिजली कटौती की समस्या के बावजूद दवाओं को सुरक्षित रखा जा सकेगा। जैसे हमने पहले भी बताया कि ये सोलर पैनल पे भी काम करेगा, सोलर एनर्जी के रूप में बैटरी से संचालित भी होगा। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को टीकाकरण अभियान में सहायता मिलेगी। मरीजों की जान बचाने और बीमारियों पर नियंत्रण करने में ये मदद मिलेगी। तो ये इस प्रकार का जो ये पोर्टेबल डिवाइस है, इसको आप देख सकते हैं। जो पोर्टेबल फ्रिज है ये, इसमें इसको आप अपने सिनॉप्सिस में इसका फिगर बना सकते हैं इसी प्रकार का, या इसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हूबहू बनाना उचित भी नहीं होगा, क्योंकि हम इस वीडियो के माध्यम से केवल आइडियाज़ आपको दे रहे हैं। बनाना आपको अपने ही हिसाब से है, और इसमें आप ज़रूर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन अवश्य करें। इसमें और क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं वो आप सोचें, अपने मेंटर टीचर से भी पूछें, साइंस टीचर से भी पूछें, या अध्यापक आप देख रहे हैं तो आप स्वयं आकलन कर सकते हैं कि इसमें और क्या संशोधन हो सकते हैं। एक दूसरा आइडिया यहाँ पर है, पोर्टेबल ऊर्जा उत्पादन हेतु चार्जिंग शूज का भी एक ऑप्शन है यहाँ पर, एक आइडिया ये भी आप ले सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में चार्जिंग की बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि बिजली अधिकतर वहाँ पर बाधित रहती है, बिजली की आपूर्ति ठप रहती है। तो इन्हीं समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए एक चार्जिंग शूज़ का यदि आप निर्माण करवा सकें, जिसमें कि जो भी आप यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर पाए। जब जितना आप चलेंगे तो चलने की जो ऊर्जा है उससे वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो, और इससे जो छोटे मोटे डिवाइसेस हैं आपके, जैसे मोबाइल फ़ोन्स हो गए या फिर पावर बैंक हो गया, अन्य प्रकार के डिवाइस हैं, उनको भी आप इससे चार्ज कर पाएँ। तो इसका जो उद्देश्य है, देखिए, चलने दौड़ने से उत्पन्न यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। ग्रामीण या बिजली की कमी वाले क्षेत्रों में मोबाइल और छोटे उपकरणों को चार्ज करने का समाधान प्रदान करेगा, और पर्याप्त मित्र तकनीक विकसित करेगा, लोगों को ऊर्जा स्वावलंबी बनाएगा। उनको ये डिपेंड नहीं रहेंगे कि बिजली विभाग पे उनके डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, और इससे जो विद्युत का निर्माण होगा उससे वो अपने मोबाइल डिवाइसेस को चार्ज कर पाएंगे या अन्य छोटे मोटे डिवाइसेस को चार्ज कर पाएंगे। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, कार्यप्रणाली है, जूतों के तलवे सोल में पाइजो इलेक्ट्रिक सेंसर या डायनेमो लगाए जाएंगे। जब व्यक्ति चलेगा या दौड़ेगा तो दबाव होगा, घर्षण से ऊर्जा उत्पन्न होगी। इस ऊर्जा को एक रिचार्जेबल बैटरी लिथियम आयन में संग्रहित किया जाएगा, और बैटरी से यूएसबी पोर्ट वायरलेस चार्जिंग के माध्यम से मोबाइल व अन्य उपकरण चार्ज किए जा सकेंगे। प्रमुख विशेषताएं इसकी ये, हल्का और आरामदायक डिजाइन वाला होगा, 5 वोल्ट आउटपुट यूएसबी पोर्ट होगा, 2000 से 3000 mAh तक की बैटरी की क्षमता होगी इसकी। रोजमर्रा के उपयोग में ही ऊर्जा का उत्पादन होगा। टिकाऊ और जलरोधक सामग्री इसमें लगाई जाएगी ताकि वाटरप्रूफ भी ये रहे। तो इसके संभावित लाभ देख लेते हैं। मोबाइल और छोटे गैजेट्स की चार्जिंग में सहूलियत हो जाएगी, साथ ही साथ बिजली की कमी वाले क्षेत्रों में मददगार होगा। नवीकरण और पर्यावरण अनुकूल तकनीक होगी, लंबी यात्राओं और आपातकालीन परिस्थितियों में उपयोगी होगा। स्वास्थ्य और ऊर्जा उत्पादन का सम्मिलित लाभ होगा। इसमें कंबाइंड होगा कि हेल्थ भी आपकी बनेगी, आप जितना आप जॉगिंग करेंगे या वॉकिंग करेंगे उतना ही आपका ज़्यादा चार्ज भी होगा, बैटरी आपकी बनी रहेगी जितना mAh की है, और उससे आप अन्य डिवाइसेस को चार्ज कर पाएंगे। तो इसमें डबल फ़ायदा भी है। और इसका जो आप डायग्राम देख सकते हैं वो कुछ इस प्रकार से है, चार्जिंग स्विच का, जो आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिखाया जा रहा है। तो इसको आप अपने सिनॉप्सिस में एक आइडिया के रूप में सम्मिलित कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। इसमें कुछ आप एक्स्ट्रा ऐड भी कर सकते हैं जो आपके माइंड में आ रहा हो इसको लेकर। अब इसके बाद नेक्स्ट एक आइडिया है, आइडिया 3 देख लेते हैं हम। दृष्टिहीन व्यक्तियों हेतु स्मार्ट हेल्पिंग स्टिक, जो हमारे ब्लाइंड पर्सन्स होते हैं उनके लिए जो स्टिक होती है उसको हम और मॉडिफाइड कर सकते हैं कि यदि रास्ते में उनको कुछ अवरोध आ रहा है चलते समय, स्टिक की सहायता से यदि वो चल रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसे सेंसर लगाए जाए कि उनको थोड़ा देर दूरी पे ही पता चल जाए कि आगे खड्डा है या फिर वाहन आ रहा है या रोड उबड़ खाबड़ है। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए इस डिवाइस का निर्माण आप क्या कर सकते हैं। तो इसके उद्देश्य जो हैं क्या क्या हैं, दृष्टि बाधित जो ब्लाइंड पर्सन है बाधाओं का पता लगाकर सुरक्षित चलने में मदद करेगा। अल्ट्रासोनिक सेंसर द्वारा 2-3 मीटर दूर पर अवरोध पहचान लेगा। वॉइस अलर्ट वाइब्रेशन से उपयोगकर्ता को समय पर चेतावनी देगा।
जीपीएस ट्रैकिंग की सुविधा से परिवार को व्यक्ति की लोकेशन का भी पता चल पाएगा यदि उसमें जीपीएस भी लगा दिया जाए। और यदि वो मिसिंग हो जाए कहीं ब्लाइंड पर्सन या फिर अपना रास्ता भटक जाए तो उनके परिवारजनों को जीपीएस की ट्रैकिंग की सुविधा के माध्यम से उनकी एग्जैक्ट लोकेशन भी पता चल जाएगी कि वो कहाँ पर हैं इस समय, जहाँ पर मिसगाइड हो गए हैं या मिसिंग हो गए हैं। हल्का, टिकाऊ और ऊर्जा कुशल उपकरण प्रदान करना, इसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसको भी आप देख सकते हैं अपने सिनॉप्सिस में, इसको शामिल भी कर सकते हैं। छड़ी में अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाए जाएंगे जो सामने मौजूदा बाधाएं हैं, गड्ढा हो गया, दीवार हो गया या वाहन आदि का पता लगाएंगे। बाधा मिलने पर छड़ी में लगे वाइब्रेशन मोटर या ऑडियो अलर्ट सक्रिय हो जाएगा। जीपीएस मॉड्यूल और जीएसएम नेटवर्क से व्यक्ति की लोकेशन परिवार या गार्जियन तक भेजी जा सकती है। रिचार्जेबल बैटरी यूएसबी चार्जिंग से यह छड़ी 6 से 8 घंटे तक चलेगी। तो प्रमुख विशेषताएं: अल्ट्रासोनिक सेंसर आधारित अवरोध पहचानना, वॉइस वाइब्रेशन अलर्ट, जीपीएस ट्रैकिंग और एसओएस बटन, हल्का और मजबूत डिजाइन, 6 से 8 घंटे बैटरी बैकअप। तो इसके संभावित लाभ आप स्क्रीन में देख सकते हैं और जो इसका मॉडल है आप इस प्रकार से इसका डायग्राम प्रस्तुत कर सकते हैं अपने सिनॉप्सिस में, अपने प्रोजेक्ट में। तो ये आपकी इस प्रकार की ये छड़ी है, इसमें सेंसर भी लगे हैं, अल्ट्रासोनिक सेंसर भी लगे हैं, जीपीएस ट्रैकिंग की भी सुविधा उपलब्ध है, एसओएस की भी सुविधा उपलब्ध है। ये इस प्रकार से एक स्मार्ट छड़ी का आप कंसेप्ट प्रस्तुत कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, सिनॉप्सिस में। और इसके बाद एक आइडिया और देख लेते हैं हम, कृषि कार्य हेतु सिंगल ऑक्स प्लॉग। तो जो एक बैल द्वारा चलने वाला हल है, अक्सर जो किसान लोग हैं वो 2 बैलों का खर्चा वहन नहीं कर पाते हैं, तो उसी के दृष्टिगत रखते हुए उनको कम लागत पे एक ही बैल से चलने वाला यहाँ पर हल को आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो इसका जो उद्देश्य होगा, छोटे और सीमांत किसानों के लिए कम लागत वाला कृषि उपकरण उपलब्ध कराना, एक ही बैल से हल चलाने की सुविधा देना, भूमि जोतने की प्रक्रिया को सरल और ऊर्जा कुशल बनाना, किसानों के आर्थिक बोझ को कम करना और कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। कार्यप्रणाली जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, जो हल्की धातु है, माइल्ड स्टील हो या फिर एलॉय एल्यूमिनियम हो से बनाया जाएगा ताकि इसे आसानी से एक बैल से चलाया जा सके। डिजाइन इस प्रकार होगा कि बैल की खींचने की क्षमता कम लगे और फिर भी मिट्टी की जुताई प्रभावित ढंग से हो। हल्के जो फॉल है को मिट्टी की गहराई के अनुसार समायोजित किया जा सके। इसकी पकड़ जो हैंडल होगा सरल और किसान के अनुकूल होना चाहिए। और प्रमुख विशेषताएं हैं, हल्का और टिकाऊ डिजाइन, केवल एक बैल से संचालित, लागत में कमी और आसान मरम्मत और रखरखाव, छोटे और मध्यम खेतों के लिए उपयुक्त। संभावित लाभ: छोटे किसानों के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी होगा, ट्रैक्टर या 2 बैल की आवश्यकता कम होगी, श्रम व समय की बचत होगी, छोटे खेतों और असमान भूमि पर भी उपयोगी है, किसानों की उत्पादकता और आय में वृद्धि होगी। तो इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये इसमें आप इस प्रकार के डायग्राम को अपने सिनॉप्सिस में शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल बैल है और ये हल इन्होंने इस प्रकार से बनाया है कि ये सिंगल बैल से भी खींचा जा सके। साथ ही साथ जो किसान को पकड़ने का हैंडल है वो भी इस प्रकार से बनाया गया है कि इनको भी कोई असुविधा ना हो और हल आसानी से जोता जा सके सिंगल बैल की सहायता से ही। ये देखिए आप, इसमें हल को हल्की धातु से बनाया गया है और ये हम पहले भी डिस्क्राइब कर चुके हैं और इसको आप अपने सिनॉप्सिस में इस डायग्राम को भी शामिल कर सकते हैं, या इसमें भी अगर आपको कुछ और इनोवेटिव चीज़ें लग रही हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करना है, उसको भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक आइडिया और देख लेते हैं हम, आइडिया नंबर 5 में, अनावश्यक प्लास्टिक की जो बॉटल्स होती हैं उनका पुनः उपयोग किस प्रकार से किया जाता है ताकि पर्यावरण को भी नुकसान ना हो और इनको उपयोग में भी लाया जा सके। जो कचरे में हम फेंक देते हैं प्लास्टिक की बॉटल्स और उससे पर्यावरण को बहुत ही नुकसान होता है। तो उद्देश्य क्या है इसका? प्लास्टिक बोतलों को पुनः उपयोग में लाकर कचरे को कम करना, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण को नियंत्रण में लाना, घरेलू व औद्योगिक स्तर पर सस्ते व उपयोगी उत्पाद तैयार करना, लोगों में रिसाइकलिंग और क्रिएटिविटी की आदत विकसित करना, युवाओं को नवाचार और उद्यमिता के लिए प्रेरित करना। अब इसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस प्रकार से होगा? बागवानी में उपयोग है, बोतलों को गमले, ड्रिप इरिगेशन,
पानी टपकाने की व्यवस्था और पौधों की सुरक्षा के लिए उपयोग कर सकते हैं। घरेलू जो उपयोग है इसमें स्टोरेज कंटेनर, झाड़ू, ब्रश, पेन स्टैंड, सजावटी वस्तुएं बना सकते हैं। आपने विभिन्न प्रकार के यूट्यूब में वीडियोस भी देखे होंगे, उनमें ये इनको बताया गया है कि आप किस प्रकार से जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं उनसे ये इसको निर्माण कर सकते हैं। निर्माण कार्य बोतलों से ईंट या ब्लॉक बनाकर सस्ती और टिकाऊ दीवारें तैयार कर सकते हैं। कला और शिल्प में भी इनका योगदान है। स्कूल प्रोजेक्ट्स और डेकोरेशन सामग्री के रूप में विकसित। और ऊर्जा नवाचार बोतलों का उपयोग सोलर लाइटिंग प्रोजेक्ट्स, पानी व ब्लीच भरकर रोशनी के लिए भी किया जा सकता है। प्रमुख विशेषताएं इसकी कम लागत और आसानी से उपलब्ध सामग्री है। ये उपयोग में सरल और बहुउद्देशीय है, मल्टीपर्पज और पर्यावरण अनुकूल है, छोटे पैमाने से बड़े पैमाने तक उपयोगी है, उद्यमिता व स्वरोजगार का साधन है। इसके जो संभावित लाभ है, पर्यावरण प्रदूषण में कमी आएगी। लैंडफिल और समुद्र में प्लास्टिक कचरे को घटाना होगा, जिससे कि जो समुद्री जीव हैं उनको भी बहुत हानि होती है इन प्लास्टिक के कचरों से। घर, स्कूल और समाज में उपयोगी वस्तुएं तैयार करना, गरीब एवं ग्रामीण क्षेत्र में सस्ते विकल्प उपलब्ध कराना, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की आदत विकसित करना, वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की आदत को विकसित करना है। निष्कर्ष आप देख सकते हैं, अनावश्यक प्लास्टिक बोतलों का पुनः उपयोग पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ एक सामाजिक और आर्थिक क्रांति ला सकता है। यह न केवल कचरे को कम करेगा बल्कि टिकाऊ विकास की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। अब इसका डायग्राम आप इस प्रकार से अपने सिनॉप्सिस में रख सकते हैं, अनावश्यक प्लास्टिक बोतलों का पुनः उपयोग। तो ये आप देख सकते हैं कि इनके उपयोग किस किस प्रकार से किए जा रहे हैं। इसको भी आप अपने सिनॉप्सिस में शामिल कर सकते हैं। ये देखिए, या पेन होल्डर बना दिया गया है कि पेन में भी यूज में आएगा। और इसी प्रकार से ये अलग अलग स्टोरेज यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसको आप अपने सिनॉप्सिस में शामिल कर सकते हैं। अब जो एक और जो अंतिम हम एक आइडिया बताने वाले हैं आपको, बूंद दोस्त शैम्पू बोतल। आपने कई बार देखा होगा कि जब आप शैम्पू की कोई बोतल्स लेते हैं आपके परिवार में, और कई लोगों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा शैम्पू लगाने की होती है, खास करके महिलाओं की, और कई पुरुषों को कम शैम्पू की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब हम उसको पुश करते हैं उसके बटन को, तो शैम्पू उतनी ही क्वांटिटी में निकलता है, चाहे पुरुष हो या महिला। और रिक्वायरमेंट के अनुसार वो शैम्पू वेस्ट भी जा सकता है, क्योंकि उसको दोबारा से बोतल में डालना कोई नहीं चाहता, उसको वेस्ट ही कर देता है। तो उसी समस्या का निवारण करने के लिए बूंद दोस्त शैम्पू बोतल का निर्माण किया गया है। आज के समय में शैम्पू, हैंड वॉश व अन्य तरल डिटर्जेंट का उपयोग होता है। सामान्य बोतलों में यह तरल के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा निकल जाता है। इसके 3 प्रमुख समस्याएं उत्पन्न होती है। अत्यधिक पानी की खपत होगी, अतिरिक्त शैम्पू निकालने पर उसे धोने के लिए अधिक पानी खर्च करना पड़ेगा। संसाधनों की बर्बादी होगी, शैम्पू जल्दी समाप्त होता है जिससे परिवार को बार बार बोतल खरीदनी पड़ती है। और प्लास्टिक प्रदूषण अधिक होगा कि अधिक बोतलें बाजार से खरीदी जाती है, जिससे प्लास्टिक कचरा बढ़ता है। इस समस्या का हल सरल लेकिन प्रभावी तकनीक से भी किया जा सकता है। अब इसका नवाचार क्या है? ढक्कन में माइक्रो डिस्पेंसर, जो बोतल का ढक्कन है उसमें एक माइक्रो डिस्पेंसर वाल्व लगाया जाएगा, जो कि हर दबाव पर केवल एक नियंत्रित बूंद शैम्पू डालेगा। अब जिसको ज़्यादा शैम्पू की आवश्यकता होगी वो उसको दोबारा दबा सकता है, तिबारा दबा सकता है। बोतल का ढक्कन स्प्रिंग लॉक तकनीक से तैयार किया गया है, जिससे लगातार दबाने पर भी अतिरिक्त शैम्पू नहीं निकल पाएगा। बोतल का ढांचा पारदर्शी रखा गया है ताकि उपभोक्ता शैम्पू की वास्तविक मात्रा को भी देख सके। ट्रांसपेरेंट बोतल होगी। यह तकनीक किसी भी सामान्य प्लास्टिक रिफिल बोतल में लगाई जा सकती है, जिससे इसकी लागत बहुत कम रहेगी। अब इसके लाभ क्या क्या होंगे? पानी की बचत होगी, संसाधन की बचत होगी, प्लास्टिक प्रदूषण में कमी होगी, सामाजिक उपयोगिता बढ़ेगी, विस्तार की संभावना भी होगी। वर्किंग जो प्रिंसिपल है इसका, वो कैसे कार्य करेगा? प्लास्टिक की सामान्य बोतल में ड्रॉपर जैसी डिस्पेंसर नोजल फिट की जाती है। ढक्कन में एक छोटा स्प्रिंग और वाल्व सिस्टम जोड़ा जाता है। उपयोगकर्ता जब ढक्कन दबाएगा तो केवल एक बूंद 0.5 ml निकलेगी। दोबारा दबाने पर ही अगली बूंद निकलेगी। तो जिनको ज़्यादा शैम्पू चाहिए उनको 2-3 बार दबा देंगे, 4-5 बार दबा देंगे, लेकिन जिनका कार्य 0.5 ml में ही चल जाएगा, खासकर पुरुषों में, तो उनके लिए 0.5 ml ही काफ़ी रहेगी। तो ये इसीलिए प्रभावकारी है। सामाजिक प्रभाव भी देख सकते हैं। प्रतिदिन लाखों लीटर पानी की बचत संभव है। आम लोगों में पानी व संसाधन बचत की आदत विकसित होगी। शैम्पू कंपनियां इसे अपनाकर पर्यावरण हितैषी पैकेजिंग ला सकती है। भारत जैसे जनसंख्या बहुल्य देश में एक छोटे स्तर का बदलाव बड़े स्तर पर प्रभाव डाल सकता है। तो ये इस बोतल का कुछ डायग्राम इस प्रकार से है। यहाँ पर उन्होंने वाल्व जोड़ा है, यहाँ पर ये स्प्रिंग भी लगाई गई है।
तो इसको भी आप जब एक बार पुश करेंगे तो 0.5 ml या जितनी आप क्वांटिटी रखना चाहें, 0.6 ml रखना चाहें उतनी रख सकते हैं। एक बार के पुश करने में उतनी ही यहाँ पर ये शैम्पू निकलेगा। तो इस प्रकार से आप चाहे शैम्पू हो चाहे फिर हैंड वॉश हो, जो भी हो, इनमें ये वाली बोतल कारगर सिद्ध हो सकती है। तो ये हमने कुछ आपको आइडियाज़ बताए हैं इंस्पायर अवार्ड मानक के सिनॉप्सिस के लिए कि आप इनको मॉडिफाइड करके भी प्रस्तुत कर सकते हैं, या इन्हीं में से प्रेरणा लेके कुछ अन्य आइडियाज़ भी आप बना सकते हैं। जो दैनिक दिनचर्या होती है उसमें जो भी परेशानी आ रही है कार्य को करने में, उनको आप सरलता से किस प्रकार से बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें अवश्य दीजिएगा। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि अन्य साथी या स्टूडेंट भी इसका लाभ उठा पाएँ, और शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को भी सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। मिलते हैं शीघ्र ही आपसे एक नई वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।